एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.20 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं और इन्हें हमें राउंड अप करना है और राउंड अप हमें करना है इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और इनके रूल के बारे में पता होना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी के अंदर काफी अच्छे से दिया गया है। और दूसरी बात हमें पता होना चाहिए कि जब हम किसी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो उसके क्या कुछ रूल होते हैं। तो जब भी हम किसी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, जो ड्रॉप डिजिट होता है जिसे हम रिमूव करते हैं, वो अगर 5 से बड़ा है तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट रिमेनिंग डिजिट होता है उसे 1 इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन अगर वो 5 से छोटा है तो क्या करते हैं, जो रिमेनिंग लास्ट डिजिट है उसे जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। अब इस बात को हम समझते हैं इन सभी एग्जाम्पल से। हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है 34.216। अब आपको इस नंबर को राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो पहली बात तो ये आपको यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रहे हैं, जो कि है 3, 4, 2, 1 और 6, और ये सभी डिजिट नॉन जीरो है। इसके बाद में हमें इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो डिजिट है उसे ड्रॉप करेंगे। तो जब हम यहाँ से 6 को ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो 6 है वो 5 से बड़ा है। इसका मतलब हमें इससे पहले वाला जो डिजिट है उसके अंदर 1 ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये नंबर हो जाएगा 34.22। इसके बाद में हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर 4 है, इसलिए हमें एक 2 को और ड्रॉप करना पड़ेगा। तो जब हम इस 2 को ड्रॉप करते हैं तो आपको पता है ये जो 2 है ये 5 से कम है, इसलिए इससे पहले वाला जो डिजिट है ये एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास नंबर आएगा 34.2। तो हमारे पहले पॉइंट का आंसर आता है 34.2। इसके बाद में बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है 10.4107। अभी हमें इसे राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट जो डिजिट है उसे ड्रॉप करेंगे। लास्ट डिजिट आपको 5 से बड़ा दिखाई दे रहा है तो आप क्या करोगे, इससे पहले वाला जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दोगे। तो अभी ये नंबर बनेगा 10.411। लेकिन अभी भी हमारे पास इस नंबर के अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें चाहिए थे 3। तो इसलिए क्या करेंगे, इस 1 को भी हम ड्रॉप करेंगे। अब हमारे पास नया नंबर आएगा 10.41, क्योंकि आपको पता है जो 1 है ये 5 से स्मॉल है, इसलिए इसके आगे वाला जो नंबर है ये एज इट इज रहेगा। इसके बाद में अभी भी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हम इसे कन्वर्ट करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ये बन जाएगा 10.4। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसका आंसर आएगा 10.4। देन हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के अंदर हमारा जो नंबर है वो है 0.04597। हमें इसे राउंड ऑफ करना है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इन नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। और आपको पता है जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं उससे पहले जो जीरो होते हैं वो सभी नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास में यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे और ये बन जाएगा 0.0460, क्योंकि हमने जिस डिजिट को ड्रॉप किया था वो था 7 और 7 5 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इससे पहले वाला जो डिजिट है उसके अंदर ऐड कर देंगे 1। 9 के अंदर जब हम 1 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 10, और ये जो 10 है ये आगे ऐड हो जाएगा और उसके बाद में ये बन जाएगा 0.0460। अब ये वाला जो हमारा राउंड ऑफ किया गया नंबर है इसके अंदर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0460। देन हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है 2808। अब इस नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए हमें ड्रॉप करना पड़ेगा 8 को, और आपको पता है जो 8 है वो 5 से बड़ा है, इसलिए इसके आगे वाला जो डिजिट है इसके अंदर हम 1 ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा 281, जो कि बिल्कुल गलत होगा। हमें इस तरीके से राउंड ऑफ नहीं करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ऐड तो करना है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर जो 281 है और 2808 है, इन नंबर के बीच में काफी डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम इसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते। हम इसे कैसे राउंड ऑफ करेंगे, इसे हम राउंड ऑफ करेंगे 2808 को हम कन्वर्ट करेंगे 2810 के अंदर। तो इस तरीके से हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। अब आप देखोगे इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा फोर्थ पॉइंट के लिए वो आएगा 2810, जिसके अंदर आपको ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में हमारे जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है।